let's start guys our health talk about digestion. Okay, so everyone, सबसे पहले शेक बताइए अपना. ओके एवरीवन, यस, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अपने शेक के साथ रेडी है. नैनिका बहन, वेयर इज योर शेक? ओके एवरीवन, कंपलसरी शेक पीना है वर्कआउट के बाद. ओके, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, न्यूट्रिशन के बिना हमारा दिन स्टार्ट नहीं होना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सबसे पहले डाइजेशन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने बॉडी की सिस्टम के बारे में बताऊंगा आपको. ओके, हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम चलती है. ओके, बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में. एंड सबसे पहले सिस्टम आती है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. ओके, सबका दिमाग है, अच्छा है. ओके, सो दिमाग कब अच्छा रहेगा? हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जब अच्छा रहेगा तब दिमाग अच्छा रहेगा. ओके, अगर हमने कुछ गर्म चीज़ पकड़ ली तो दिमाग क्या बोलेगा? छोड़ दे वरना बॉडी को नुकसान होगा. ओके, अगर हमने कुछ चूपने वाली चीज़ पे पैर रख दिया तो दिमाग वो क्या बोलेगा? पैर उठा ले वरना खून निकल आएगा. राइट? तो ये क्यों होता है? हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की वजह से होता है. हमारे ब्रेन में सिग्नल भेज देती है बॉडी को कि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. ओके, इवन अगर सामने सांप आ गया तो हमारे बॉडी में डर प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, फियर. ये क्यों होता है? कि हमें पता है कि वो अगर वहाँ पे हम सांप के साथ खेलने नहीं जा सकते. राइट? क्योंकि वो हमें नुकसान कर सकता है, तो हमारे बॉडी में डर प्रोड्यूस कर देता है. ये हमारा सारा का सारा काम दिमाग का. ओके, सो ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है. उसी तरह से हमारे बॉडी में हार्ट है, सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है. राइट? हमारे बॉडी में स्टमक है, जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डेट इज कॉल्ड डाइजेशन सिस्टम, जिसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे. ओके, उसके बाद ब्लड सर्कुलेट होता है, डेट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, डेट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, सांस को अंदर बाहर करना. राइट? हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स है. ओके, हमारा बॉडी पूरे मसल से घिरा हुआ है. राइट? सो वो है मैस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में. राइट? हमारे बॉडी में बहुत सारी हड्डियां हैं. ओके, 206 टाइप की तो सिर्फ हड्डियां हैं हमारे बॉडी में. राइट? सो वो हमारा स्केलेटल सिस्टम है. ओके, हमारा पूरा बॉडी उस हड्डियों पे टिका है. राइट? एंड ऑलमोस्ट हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम आती है. लेडीज की बात करें तो लेडीज को ऑलमोस्ट मंथली साइकिल आती है. लेडीज एक बच्चे को जन्म दे सकती है, डेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, तो ये सारी की सारी हमारी सिस्टम है बॉडी में चलती. ओके, अभी सोचिए हम सिर्फ रोटी सब्जी से ये सारी सिस्टम चलेगी क्या? ओके, ये सारी की सारी सिस्टम को प्रॉपरली चलाने के लिए हमारे बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत है. राइट अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी फैट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है. ओके, एंड अगर आप आज नहीं दे रहे हो तो आज आपको समझ में नहीं आएगा. लॉन्ग टाइम के बाद ये पूरी की पूरी सिस्टम जब धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो जाती है सिस्टम बॉडी में से. राइट? सो इसीलिए एवरीडे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देना है. राइट? सो यस, स्टार्ट करते हैं डाइजेशन के बारे में. कितने लोग खाना खाते हैं? एवरीवन, कोई ऐसा नहीं है ना एलियन खाना नहीं खाता. ओके, सो हम जो खाना खाते हैं गाइस, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, कुछ भी बॉडी में जाएगा उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा. वो खाना पचता है. राइट? एंड वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है. राइट? सो हमारे बॉडी में एक्चुअली दो मोड आते हैं, एनाबॉलिक मोड एंड कैटाबॉलिक मोड. ओके, एनाबॉलिक मोड में क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ओके, एंड कैटाबॉलिक मोड में क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसका फैट में कन्वर्ट होता है. राइट? ये दो चीज़ें हमारे बॉडी में होती है. तो चेक कीजिए कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है. आप जब खाना खाते हो तो आपको आलस आ रही है या फिर आप एनर्जेटिक हो रहे हो. राइट? ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा खाना खा रहे हो, किस तरह का खाना खा रहे हो. राइट? सो ऑलवेज डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क करती है? हम जैसे ही खाना खाना स्टार्ट करते हैं हमारे मुंह में सलाइवा उत्पन्न होती है, जिसको हम लाड़ बोलते हैं. ओके, वो सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स होती है प्रॉपरली. इसी के लिए हमें
चबा चबा के खाने के लिए बोला जाता है, राइट। तो वो सलाइवा मिक्स होती है एंड वो जो खाना होता है वो वहाँ अन्न नाड़ी के थ्रू अंदर जाता है स्टमक पे, ओके। जैसे ही स्टमक पे खाना गया तो वो स्टमक में खाने को पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस उत्पन्न होते हैं, ओके। एंड ये डाइजेस्टिव जूसेस गर्म होते हैं, एसिडिक रहते हैं, जो खाना हमारा जो अंदर गया है उसको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, राइट। एंड इसकी वजह से वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, राइट। एंड वो खाना अगर आपने ठीक तरीके से चबाया नहीं तो वो खाना डाइजेशन होने में प्रॉब्लम रहेगा, ओके। एंड प्रॉपरली जो डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होगा। सो खाने में से जो हमें बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी की जगह हमारे बॉडी में खाना फैट क्रिएट करेगा, ओके। सो इसके लिए ऑलवेज खाना चबा चबा के खाना है अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी रखनी है, राइट। दूसरी चीज़, कभी भी डाइजेशन सिस्टम को अच्छी रखने के लिए कभी भी मोबाइल साथ में लेके मत बैठिए, ओके। खाना खाते टाइम अगर आप मोबाइल साथ में ऐसे लेके बैठ रहे हो, इधर खा रहे हो, इधर फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहे हो, तो वो आप डाइजेशन सिस्टम को खराब कर रहे हो। कैसे कि जैसे हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन होता है वो लीवर को एक सिग्नल भेजता है कि भाई रोटी आ रही है, सब्जी आ रही है, एप्पल आ रहा है, ओके, आम आ रहा है, राइट, मिठाई आ रही है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा जो दिमाग होता है वो सिग्नल भेजता है हमारे लीवर को। एंड लीवर एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बाइल डक्ट, ओके। बाइल नाम का जूस प्रोड्यूस करता है लीवर, जो खाना पचाने के लिए हेल्प करता है। अभी सोचिए आप मोबाइल में चैटिंग कर रहे हो एंड इधर से खाना बॉडी में डाल रहे हो, सोचिए हमारा दिमाग इसमें है मोबाइल में, तो कहाँ से सिग्नल भेजेगा, राइट। सो वो खाना जो पचाने के लिए जो बाइल जूस प्रोड्यूस होना चाहिए बॉडी में वो प्रॉपरली प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जैसे ही खाना अंदर जाएगा उससे पहले बाइल जूस प्रोड्यूस होना चाहिए, वो खाना जाने के बाद प्रोड्यूस होगा। सो इसकी वजह से प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट नहीं होगा एंड आपकी डाइजेशन सिस्टम खराब होगी। दूसरी चीज़, अगर डाइजेशन सिस्टम को अच्छी रखनी है तो खाना खाते टाइम पानी कभी मत पिए। खाना खाते टाइम पानी कभी मत पिए खाना खाने के 1 घंटे बाद। क्यों? इसका रीज़न है कि खाना खाते खाते अगर आप पानी पी रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी रहे हो, तो आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं खाना पचाने के लिए, उसका टेंडेंसी क्या रहता है, गर्म रहता है एंड एसिडिक रहता है। एंड ये गर्मी और एसिडिकता की वजह से ही वो खाना बारीक टुकड़ों में डिवाइड होता है। अभी सोचिए हमने खाना खाते खाते टाइम पानी पी लिया, खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया, तो क्या होगा, वो जो जूसेस उत्पन्न हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी एसिडिकता एंड गर्मी दोनों डाउन हो जाएगी। एंड इसकी वजह से जो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा एंड आपको वो डाइजेशन सिस्टम आपकी खराब हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपको डाइजेशन सिस्टम अच्छी रखनी है तो खाना ऑलवेज हाफ स्टमक खाइए। हाफ स्टमक मतलब जितना आपको भूख लगी है, जितनी भूख लगी है उससे 1 रोटी कम खाइए, राइट। ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो स्टमक होता है उसका जो साइज होता है वो साइज अपने साइज से वो 3 गुना ज़्यादा मोटा हो सकता है। सो आपने ज़्यादा खाना खा लिया फिर भी स्टमक में ज़्यादा रहेगा, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए 25% जगह बचनी चाहिए, ओके। अभी आप सोचो आप खाना ठूस ठूस के खा रहे हो, ओके, एंड वहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होने चाहिए उसके लिए जगह ही नहीं बचती, ओके। 25% जो स्टमक की जगह खाली रहनी चाहिए जिसके लिए वो जूसेस प्रोड्यूस होके उस खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करें, ओके। लेकिन हमने पूरा स्टमक खाने से ही भर दिया, तो तब क्या होगा कि वो जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो ऐसे ऊपर आएगा एंड हमें खट्टे खट्टे डकार आते हैं, राइट, एसिडिटी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने ओवर ईटिंग किया है। ओवर ईटिंग की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है गाइस। वो इमीडिएटली नहीं होगा, लॉन्ग टाइम में नुकसान करेगा बॉडी को, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जिसको हमें अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो बस दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन सिस्टम। आई होप कि मैंने आपको समझाया, वो समझ में आया होगा एंड आज से ही इम्प्लीमेंट करना है। अगर इसमें से आज आप फर्स्ट टाइम आए हो एंड इसमें से अगर कुछ चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। अपना अपना शेक पी लेना एंड सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग वर्कआउट। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।